हस्ती हमारी रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बहुत समय से हिंदू भाइयों को आपने ये शब्द कहते हुए सुना होगा और वो आज भी इसी झूठे भ्रम में जी रहे हैं कि उनकी कोई हस्ती नहीं मिटा सकता। जबकि सत्य ये है, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए और दूसरे देशों में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडोनेशिया वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कह दूं कि भारत में ही आप बंगाल ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए और अभी ताज़ा उदाहरण पंजाब ले लीजिए, पांडिचेरी लक्षद्वीप में तो पहले ही गायब हो चुके हैं। तो ये सिर्फ एक कल्पना है कि हस्ती नहीं मिट सकती। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही पहले इस देश के महान सपूत, इस भारत की पावन भूमि पर आचार्य श्री चाणक्य ने आज से लगभग 2400 वर्ष पहले कहा था कि शास्त्रों में छुपे हुए इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, उनका ज्योग्राफिकल डाटा और उनका इतिहास फिर बाकी नहीं रहता। इसीलिए हमें और आने वाली पीढ़ियों को अपने अतीत को जानना ज़रूरी है। हमारे बाप दादाओं ने जिस प्रकार से हमारी विरासत छोड़ रखी थी, वो भी एक खेत की तरह है और उस खेत में कौन फसल बो रहा है, कैसी फसल बो रहा है, हमें वो भी देखना ज़रूरी है। हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में समय समय पर परिवर्तन किए गए और उनको सेकुलर बनाने के लिए कभी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश पढ़ाया जाता था और देखते ही देखते गा से गधा कर दिया गया और हमें पता भी नहीं चला। इसी प्रकार से पता नहीं कितने हास के उपहास किए गए हैं और कितने अर्थ के अनर्थ किए गए हैं पिछले शिक्षा मंत्रियों के द्वारा और पिछले सेकुलर सरकारों के द्वारा। सेकुलर शब्द का अब सिर्फ एक तात्पर्य यह रह गया है कि हिंदू का विरोध करो और सेकुलर बन जाओ और सभी दूसरे तथाकथित धर्मों की बड़ाई करो या प्रचार करो। तो आप असल में इतिहास जरूरी इसलिए नहीं है कि मंदिर बनाना जरूरी इसलिए नहीं है कि आप उसमें पूजा करने ही जाओ। मंदिर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दिखाएंगे, हमारे जीवन का इतिहास क्या था। आपको इतिहास की विरासत अगर देखना है तो बहुत बड़ा उदाहरण है, आप महमूद गजनवी को ले लीजिए, जिसने आया सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। तो अगर वो इतना बड़ा वो होता तो अफगानिस्तान में उसके नाम से मोन्यूमेंट्स बनते। लेकिन आप वो चले जाइए, अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर गजनी का रहने वाला है और वहाँ उसके नाम का आपको छोटा सा चबूतरा भी नहीं मिलेगा। आप चले जाइए इंडोनेशिया, वहाँ 87% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन वहाँ आज भी धूमधाम से 1 महीने की रामायण होती है। एक हम ही हैं और ये भारत आखिरी देश है जहाँ पर हम बचे हुए हैं। यदि हमने जल्दी सजग अब ना हुए, ना जाना अपने आप को, तो हम यहाँ से भी समाप्त हो जाएंगे। तो अंत में मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा कि रही है कुछ तो बात तुम्हारे में कमी, जो दिखती नहीं अब कहीं बसती तुम्हारी। जय श्री राम। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ब्लॉग अपना समाप्त करूँगा। नमस्कार, जय श्री राम।